नहाए। व्रत निरंभोते ही दीन प्रभु किन्हा मोने हो कहे जल काहो न लेन्हा। भोर भय रघुनंदन हे जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन्ह। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री किशोरी जो धैर्य धारण करके कमल के समान नेत्रों में अश्रु भर करके सभी सासुओं से जाकर के मिलती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ 700 की संख्या में सासुएं हैं और श्री किशोरी जो हैं, तो सभी के एक साथ रुदन करने से चित्रकूट का वह स्थल, वह क्षेत्र करुणा रस से परिपूरित हो गया। सासुओं ने किशोरी जी की तपस्विनी वेश देखा है और श्री किशोरी जी ने सासुओं के विवर्ण वेश देखा है, विवर्ण दशा देखी है। दोनों तरफ से शोक परिपूर्ण है। लागे लागे पग सब निसिए भेटति अति अनुराग। हृदय असीस ही प्रेम बस रही हूँ भरी सुहाग। श्री सीता जी पग लागी लागी सबनी अति अनुराग भेटती। हाथ में आंचल लेकर के सभी सासुओं के चरणों में बारी बारी से वंदन प्रणाम करती हुई सबसे भेंट कर रही हैं। सभी सासुएं प्रेम के वश होकर के हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि आपका सुहाग हमेशा बना रहे। लागी लागी पग सबन सिए भेंटती अति अनुराग। श्री सीता जी के प्रति सभी सासुओं का अतिशय प्रेम है। तो श्री सीता जी भी सभी सासुओं के श्री चरणों में अलग अलग वंदन प्रणाम करती हुई सभी से अति अनुराग पूर्वक भेंट कर रही हैं। सासुओं के मुख से यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि आपका सुहाग हमेशा बना रहे। रही हूं भरी सुहाग। मांग में जो लाल सिंदूर होता है वह सिंदूर हमेशा आपके मांग में भरा रहे। आप हमेशा सुहागिन बनी रहें,
यही हम सबका आशीर्वाद है। अचल हो अहिबात तुम्हारा, अचल हो अहिबात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। बिकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सबही कहे गुरु ज्ञानी। बिकल स्नेह सिए सब रानी। सब रानी और सिए श्री सीता जी, श्री सीता जी के सहित सभी रानी स्नेह में विकल हैं। ज्ञानी गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सभी रनिवास को बैठने के लिए कहा। बैठन सबहि कहे गुरु ज्ञानी। स्नेह की अधिकता के कारण सभी विकल हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज ज्ञानी गुरु हैं, अर्थात अपने ज्ञान के द्वारा सभी को उपदेश करेंगे। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। श्री वशिष्ठ जी महाराज ज्ञान के सागर हैं। गोस्वामी जी यहां पर गुरु ज्ञानी इसलिए पहले कह रहे हैं क्योंकि आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें ज्ञान की ही प्रधानता है। कही जग गति माईक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। कहे कछुक परमारथ गाथा। मुनिनाथ श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने पहले जगत की माईक गति है उसको कही। कही जग गति माईक मुनिनाथा, जगत की माईक गति है अर्थात मायामयी गति है। और फिर इसके बाद कछुक माने कुछ परमार्थ की कथा भी महामुनि ने कही। संसार की गति माईक है अर्थात जो कुछ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, ये सब मायामय है। जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। धरनि धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहां लगी व्यवहारू। तो देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। सभी का मूल कारण है मोह। मोह माने अज्ञानता, इसमें परमार्थ कहीं नहीं है। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज जगत की माईक कथा क्यों सुना रहे हैं?
परमार्थ की बात भी क्यों सुना रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी को गुरु जी महाराज मजबूत बना रहे हैं। किस लिए? तो पिताजी की मृत्यु की समाचार, पिताजी की मृत्यु की बात सुनाना है। तो पिताजी की मृत्यु की बात सुनकर के श्री राम जी बड़े व्याकुल होंगे, इसलिए पहले से ही श्री गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब मायिक गति है, परमार्थिक नहीं है। मायिक गति का मतलब ये सब झूठी है। सत्य नहीं है। जिस प्रकार से एक वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षियों का निवास होता है, रात्रि में सब एकत्र होते हैं और प्रातः होते ही सब अपनी अपनी दिशा की ओर चल देते हैं। कोई किसी के लिए चिंता नहीं करते, अपनी अपनी दिशा में सब उड़ जाते हैं। किस लिए? तो अपने चारा के लिए, अपने भोजन के लिए। यद्यपि अयोध्यावासी सब ज्ञानी हैं, सब समझदार हैं, पर फिर भी गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज सबको ये समझा रहे हैं कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ सुनने में आ रहा है, ये सब नश्वर है, कोई शाश्वत नहीं है। यात्री जब यात्रा करते हैं ट्रेन में व बस में, एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान आने के बाद वे अपने स्थान पर उतर जाते हैं। तो जब वे मिलते हैं यात्रा काल में, ट्रेन में, बस में, तो आपस में बड़ी अच्छी वार्ता भी होती है, आपस में बड़ा प्रेम भी दिखता है। लेकिन गंतव्य स्थान आने पर, वह स्टेशन आने के बाद वह उतर के चल देता है, फिर कोई मतलब नहीं रखता क्या हुआ नहीं हुआ। यह है मायिक गति। तो जिस प्रकार से एक वृक्ष के ऊपर पक्षियों का रैन बसेरा होता है, प्रातः सब अपनी अपनी दिशा में जाते हैं, सवेरा होने पर जैसे यात्रा काल में गाड़ियों में सब एकत्र होते हैं, स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर एकत्र होते हैं और फिर सब अपनी अपनी गाड़ी पकड़ करके अपने अपने स्थान को जाते हैं, वैसे ही जीवन में परिवार से भी ऐसा ही होना चाहिए। आसक्ति रहित, अनासक्त भाव से परिवार में रहना चाहिए, यह मान करके कि हम जितने काल के लिए आए हैं उतने काल तक रहेंगे। वह परिवार में जो भी दिख रहे हैं, चाहे हम उनके प्रति जितना प्रेम करें, ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। और ये जितने काल के लिए है उतने काल के बाद ये भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, सब चले जाएंगे। अनासक्त होना चाहिए, आसक्ति रहित। समुद्र में, नदियों में बहती हुई लकड़ी मिलती है और बिछुर जाती है। बालू के कण मिलते हैं, बिछुर जाते हैं।
वैसे ही हम और आपके जीवन यात्रा में बहुत मिलते हैं और सब बिछुड़ते जाते हैं। यदि ठीक से हम विचार करें गंभीरता से, तो अब तक की जो उम्र है इसमें कितने लोग मिले और कितने लोग बिछुड़ गए। एक मिलते गए, दूसरे बिछुड़ते गए और इसी क्रम में बिछुड़ते चले गए। जहां तक परिवार की बात रही, तो परिवार में भी जिन माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का बड़ा प्रेम प्राप्त था, अब पता नहीं वो कहां गए और कैसे है, कुछ पता ही नहीं है। किसी के साथ शाश्वत निवास नहीं हो सकता। यह ध्रुव सत्य है कि अकेले की यात्रा जैसे जन्म काल में हुई है, वैसे मृत्यु काल में भी अकेले की ही यात्रा है। बीच में जो मोह है, जो पारिवारिक मोह है, आसक्ति है, लगाव है, यह केवल हमारी अज्ञानता के कारण है। अच्छा, ये सब होता कैसे है? ये सारे मिलने जुलने वाले और ये सब इस तरह से मोह, ये सब होते कैसे हैं? तो क्या इसका कारण है वासना। वासना ही कारण है। जिनके जीवन से वासना का अंत हो जाए तो वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। इस संसार में ही नहीं, अपितु ब्रह्मलोक पर्यंत, इस संसार का ही नहीं, अपितु ब्रह्मलोक पर्यंत का सारा सुख एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, तब भी वह यह नहीं कह सकता कि बस अब मुझे सुख मिल गया, अब नहीं चाहिए आगे। लेकिन जिनकी कामना समाप्त हो गई, वासना समाप्त हो गई, जो संतुष्ट हो गए, तो वे जहां हैं वहीं सबसे विशेष सुख में रहने लगते हैं, आनंदित रहने लगते हैं। तो संतों ने यह कहा कि वासना नाश के 16वां अंश, वासना नाश के 16वां अंश के बराबर भी ब्रह्मलोक पर्यंत का सुख नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जाको कछु न चाहिए, सोई साहनशाह। कोई कहीं भी रहे, यदि वह कामना से मुक्त है, वासना से मुक्त है, तो वहां उसको वह सुख प्राप्त होता है कि जो सुख अनिर्वचनीय होता है। और यदि वासना है, कामना है, चाहना है, तो चाहे ब्रह्मलोक तक का सुख उसे क्यों न प्राप्त हो जाए, उसको कभी संतुष्टि हो ही नहीं सकती है। यह है जगत की मायिक गति। सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार। संसार का सुख, मायिक जो सुख है माया में, इससे कभी न तो संतुष्टि होती है और न ही शांति मिलती है। तो गुरुजी महाराज जगत की मायिक कथा सुना रहे हैं, पहले सुनाए। गुरुजी ने एक बात स्पष्ट कही कि जब जिसको हम अपना शरीर मान करके और
सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं शरीर पर। भाई देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, यही सत्य है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। जिस देह पर हम इतनी ममता करते हैं, इतना छोह करते, इतना ख्याल रखते हैं, ये जब शरीर ही हमारे साथ नहीं देता है, एक दिन जब ये भी छोड़ देता है, तो फिर किससे आशा की जाए कि ये साथ देंगे? जो अपने अधीन है, जो अपने पास है, वह शरीर एक दिन साथ छोड़ देता है, तो फिर शरीर से संबंध रखने वाला, शरीर से संबंध रखने वाला कब तक साथ देगा? इसीलिए ये समझना चाहिए कि संसार में जो दिखाई दे रहा है उन सब के साथ ये शरीर सब नश्वर है, सब एक दिन चला जाता है, समाप्त हो जाता है। बचता है कौन? तो वह है जीव स्वरूप। और वह जीव स्वरूप जो है वह ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है। लेकिन वह ईश्वर में अनुरक्त न हो करके माया के प्रपंच में अनुरक्त रहता है, इसलिए उसे दुख सहना पड़ता है। यदि वह ईश्वर में अनुरक्त हो जाए, अपने अंशी को पहचान ले, तो उसे यह समझ में आ जाए कि हम वस्तुतः उनका है, उनके लिए ही हैं और किसी के लिए नहीं। संत महापुरुष यही कहते हैं कि हमेशा ये भावना करनी चाहिए कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, और यही सनातन सत्य है। बाकी बीच में जिन लोगों से कहा जाता है कि हम आपके हैं, आप मेरे हैं, यह बीच में कहे जाते, बीच में समाप्त हो जाते हैं। ये न शुरू में थे न आगे रहेंगे। अच्छा, महाभारत में इस संदर्भ में बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, बहुत उपदेश दिए गए हैं। जो माता पिता हमें प्राप्त हुए, जो परिवार के लोग प्राप्त हुए, जो हमारे निजी संबंधी हैं, ये सब जन्म के पहले न जाने कहाँ थे और जन्म के मरने के बाद न जाने कहाँ रहेंगे। ये सब मिले हैं, यहाँ एक पसारा हुआ, फैलाव हुआ, आसक्ति हुई, और आसक्ति होने के कारण फिर एक एक जब बिछुड़ते गए तो उसके लिए हम रोते गए और सब छूट गए। ना जन्म के पहले हमारा उनसे कोई संबंध था और न मृत्यु के बाद उनसे कोई मतलब रहेगा। सबकी यात्रा भिन्न भिन्न चल रही है। सब अपने अपने, सभी अपने अपने कर्म के अनुसार यात्रा में है। तो वासना का नाश होना चाहिए। वासना के नाश हो जाने से आनंद ही आनंद रहता है। एक संत ने कहा कि संसार क्या है? कारागार है। अब कारागार क्यों कहा? कारागार इसलिए कहा कि जैसे कारागार में अपराधी बंद हो जाता है, बहुत बड़ा अपराध है तो उसकी सजा हो जाती है, अब वो चाह कर भी वहां से मुक्त नहीं हो सकता। कारागार के नियम को पालन करते हुए उसको जीवन पर्यंत कारागार में रहना पड़ता है, उसकी कुछ भी मनमानी नहीं चलेगी। तो वैसे ही यदि ठीक से विचार करें तो यह संसार, यह जगत जेल है, कारागार है। हम सभी कैदी हैं, अपने किए हुए कर्म को भोगने के लिए आए हैं। काहू न कोहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए उन संत जी ने कहा कि ये संसार ही कारागार है। अब आप जरा सोचिए, कारागार में बंद अपराधी क्या हुए अपने मनमानी ढंग से परिवार से मिल सकता है? क्या नहीं। और सजा हो जाने के बाद फिर सब परिवार वाले जानते हैं कि इनका वहीं जीवन बीतना है।
बहुत प्रेम हुआ तो एक आदमी कोई मिल लें बाहर से, बस हो गया, और कुछ नहीं होने वाला है। तो वैसे ही ये संसार कारागार है, सब कैदी है, सब अपने अपने किए हुए कर्म के भोक्ता है। अच्छा, हम लोगों का कर्म इतना विचित्र है कि उस कर्म के कारण ही यात्रा चलती रहती है। ये कर्म ऐसा है कि हमेशा साथ रहता है। हम सोते हैं तो सोता है, जगते हैं तो जगता है, और भागते हैं तो भागता है। इनसे हम भाग के कहीं जा नहीं सकते। वो कर्म कहता है कि तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, और सत्य है कि छोड़ता नहीं है। कहीं भी हम जाएं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहां पाऊब तहीं। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का कहना यह है कि 5 कारण से संसार में मनुष्य का जन्म होता है। 5 कारण से संसार में मनुष्य का जन्म होता है, और एक एक कारण बड़ा महत्वपूर्ण है। विचार करने पर बात समझ में आती है। और आप उस चौपाई को भी आपने सुना है कि जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धन धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहां लगे व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, सपने होई भिखारी नृप, रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिये जोई। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो सपना तभी समाप्त होगा जब जगेंगे। अब हम अपने आप में जगना महसूस करें तब तो। अच्छा, कभी कभी विचित्र खेल यह है कि सपने में भी जगने का नाटक दिखता है। सपने में भी लगता है कि हम जग गए और फिर वही में परेशान रहते हैं। तो ये नानत्व जगत है, ध्यान दीजिएगा। नानत्व जगत जो है ये मायामय है, यही झूठा है, और इसी में ये संसार, इसी में ये जीव स्वप्न देख रहा है। सत्य तो यह है कि हम लोग भी अभी सपने देख रहे हैं। भले मान रहे हैं कि जगह हैं, हम लोग जगह नहीं हैं, अभी सपना देख रहे हैं। सब जगह है जो हम लोग के अंदर में जो अनेक तरह की भावनाएं हैं, ये स्वप्न का ही ये सब माहौल है, स्वप्न का ही सब दृश्य है। जगेंगे कब? कहा जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सबसे हम अनासक्त हो जाएं, इस नश्वर नानत्व जगत को समझ करके सबसे अनासक्त हो जाए, सबसे मुक्त हो जाए, अपने आनंद में हम डूबे रहें, तब समझना चाहिए कि हम जग गए। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, बीरति बीरंची प्रपंच वियोगी। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जो 5 कारण वर्णन किए हैं, उसमें पहला है न्यास हरता। पहला है न्यास हरता। न्यास हरता का मतलब यह हुआ कि धरोहर लेने के लिए आते हैं, थाती। जैसे हमने आपको कुछ दिया, हमने आपको कुछ दिया, और हमने इस जीवन में ले नहीं पाए, मृत्यु हो गई, तो फिर हम दूसरे जन्म में उसको लेने आते हैं। तो पहला है न्यास हरता, अर्थात थाती धरोहर लेने आते हैं। अच्छा, मोह का प्राबल्य ऐसा है कि तब ये बात नहीं रहती है कि हम धरोहर थाती लेने आए हैं। जब समय समाप्त हो जाता है तो पता चलता है कि अरे हम कहाँ चक्कर में पड़े थे। तो पहला है न्यास हरता, जो धरोहर थाती लेने आते हैं। दूसरा है ऋण भरता। ऋण भरता का मतलब ऋण लिया है, कर्ज लिया है, और वह नहीं दे सके तो अगले जन्म में उसको ऋण भरने के लिए आना पड़ता है। देखिए, एक कारण है जन्म लेने का। जैसे अपना धरोहर लेने आए पहला, दूसरा हम ऋण लिए और नहीं दे पाए तो ऋण को चुकाने आए। तो ऋण भरता ऋण भरने आता है,
और तीसरे में ब्रह्मचारी जी ने कहा कि ऋण भोक्ता है, तो बात एक ही दोनों, ऋण भरता और ऋण भोक्ता। तो एक ऋण भरने आता है, एक ऋण भोगने आता है। जैसे एक चुकाने आता है, मतलब हमने लिया और दे नहीं पाया तो चुकाने आते हैं, और एक वो है कि ऋण भोगने आते हैं कि ऋण दिए और आप नहीं चुका पाए तो आपके यहां हम ऋण भोगने आए हैं। थोड़ा सा भेद है, एक जो है ऋण भोगने आता है, एक ऋण चुकाने आता है। एक लेने वाला आता है, एक देने वाला भी आता है, दोनों को आना पड़ता है। जिसकी बारी लग जाए पहले, जिसका नंबर लग जाए, देने वाला भी आता है, लेने वाला भी आता है, ऋण भोगने भी आता है, ऋण चुकाने भी आता है। तो 3 हो गए। चौथा है सतपुरुष। सतपुरुष माने महापुरुष। अभी सतपुरुष क्यों आते हैं? कहा सतपुरुष आते हैं श्राप व आशीर्वाद से। इनके आने का माध्यम है श्राप व आशीर्वाद। कोई श्राप दिए, कोई आशीर्वाद दिए, ये माध्यम बनता है। और 5वां किसका जन्म होता है? कहा 5वां जन्म होता है सुपुत्र का। अभी सुपुत्र कौन कहलाते हैं? कहा सुपुत्र कहलाते हैं देवा देवी गुरुजन संत महापुरुष के आशीर्वाद। ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद से आत्मदेव को जो पुत्र प्राप्त हुए वह है गोकर्ण। वह गोकर्ण तो ये है सुपुत्र है। और ये देवा देवी देवी देवता ऋषि मुनि के आशीर्वाद से जिनका जन्म होता है वो आत्मज्ञानी होते हैं। गोकर्ण जी महाराज आत्मज्ञानी हैं। आत्मदेव इतने परेशान है तो उनकी परेशानी को दूर करते हैं गोकर्ण जी। उनको समझाते हैं। सारा अवयव तो मनुष्य का है, केवल कान गौ का है उनका, इसलिए गोकर्ण जी हैं। तो ये होते हैं सुपुत्र कहे जाते हैं। तो इन 5 कारणों से मनुष्य का जन्म होता है संसार में, जिनमें बहुसंख्यक यही लोग हैं, जैसे कि न्यास हरता, ऋण भरता, ऋण भोक्ता। और जो विशेष देखे जाते हैं वे सत्पुरुष हैं, वह देवा देवी के आशीर्वाद स्वरूप हैं। वृंदावन में एक संत जी भंडारा पा पा करके दक्षिणा इकट्ठा किए थे। तीर्थ में रहने वाले साधु महात्मा भंडारा पा के भी खूब दक्षिणा इकट्ठा कर लेते हैं। तो इनके मन में यह बात आई कि तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में हम इन पैसों का सदुपयोग करें, भंडारा कर दें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जीवन भर भंडारा ही पाए हैं हम, एक भंडारा हम भी कर दें। तो उस जमाने में तब बैंक आदि की सुविधा थी नहीं, बहुत होता था तो एक प्रकार से वो लिखा पढ़ी कराया जाता था। यहां जमा कर दिए, वहां ले लिए अमुक सेठ से, वो लेन देन होता रहा, जैसे नरसिंह मेहता जी का हुआ। तो संत जी उन धन को एक लाठी बनाए, खोखला लाठी, और उसके अंदर वह भर दिए सिक्का। अब आप 100-150 साल पहले का आप देखें इतिहास, तो उस समय में चांदी का सिक्का चलता रहा, उसका ही महत्व था। तो सिक्के को उन्होंने उसमें भर लिए लाठी में,
और ऊपर से पेंचदार बनाए थे उसका ढक्कन, पेंच लगा के कस दिए उसको। लाठी सामान्य ही थी, लेकिन उसमें इन्होंने भर लिए सिक्के। अच्छा, तब बहुत डर भी लगता था कि रास्ते में कोई छीन न ले, इसलिए सावधानी रखनी पड़ती थी। तो ये संत जी चल दिए प्रयाग नहाने के लिए, लाठी लिए हैं, अपना आसन बासन लिए हैं। साधुओं में एक कहावत रहा है, साधु चले कैसा कटहल फले जैसा। कटहल जब फलता है तो आप देखेंगे उसके जड़ में, बगल में, अगल में, सब जगह फल ही फल दिखता है। वैसे साधु जब चलते हैं, इधर गठरी, उधर गठरी, उधर गठरी, उधर गठरी, उधर कमंडल, उस सब तरफ सब टांग के चलते हैं। और फिर लाठी, सोटा, छाता, कमंडल सब होता है, आसन बासन सब अलग अलग, नियम वाला अलग, बिछाने वाला अलग, ये सब। रास्ते में एक अन्न क्षेत्र चल रहा था और विश्राम वहां पर जो यात्री जाते थे करते थे, तो संत जी ने सोचा कि समूह में हम भी यहीं विश्राम कर लेते हैं, फिर प्रातः चलेंगे। तो रात्रि विश्राम संत जी वहीं किए। और जो अन्न क्षेत्र सेठ चला रहा था वो था बड़ा होशियार। रात्रि में वह देखता भी था कौन कैसे है क्या है सो। तो वह घूमते घूमते उस सेठ ने संत जी को देखा तो बगल में लाठी रखे हैं और दबा रखे हैं हाथ से। चूंकि पैदल चल के आए हैं संत जी, गहरी नींद भी है इनकी, तो हाथ से दबा रखे हैं। तो सेठ को लगा कुछ तो जरूर है मामला। धीरे से लाठी उनके यहाँ से खींच लिया और उठाया, देखा बड़ा वजन है। वजन है तो इसका मतलब कुछ है इसमें जरूर। धीरे से अपने घर में ले आए और घर में लाकर उसको घुमाए पेंच, और जैसे उसको उलट दिए तो झनझन झनझन करके सिक्के निकल गए। सेठ जी ने कहा, वाह, साधु तो बड़े होशियार होते हैं। और ये साधु की युक्ति है, युक्ति से ये लोग बताओ इस प्रकार धन ले जा रहे। हम लोग सोचते हैं कि धन कैसे लेके जाएंगे, देखो इनकी युक्ति, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वे लाठी टेकते हुए चलेंगे तो सोचेंगे बाबा का सहारा लाठी है। तो उन्होंने सब निकाल लिए, लेकिन सोचा कि अब क्या करना चाहिए। धन में लोभ आ जाता है। सेठ को लोभ आ गया। ये तो भगवत कृपा जिन पर हो उनको लोभ नहीं आता है। अब उसने उस लाठी में कंकर भर दिए, पेच लगा दिए, बंद कर दिए, ला के उन्हीं के जैसे रखी थी लाठी वैसे रख दिए। प्रातः काल बाबा जी की नींद खुली और बिल्कुल सकारे जग करके लाठी पर हाथ रखे ही थे और देखा कि लाठी सुरक्षित है। अब इतनी भीड़ भाड़ में उनको कोई मन में संदेह हुआ नहीं। सब आसन बासन उठाए, लाठी लिए चल दिए। पहुंच गए तीर्थराज प्रयाग में। ये खालसे में गए और महंत जी को प्रणाम किए। महंत जी से कहा, महाराज जी कल इस दास की ओर से भंडारा हो जाए। तो कहे तो अच्छी बात है। तो महंत जी ने कहा कि भंडारे हो जाए उसके लिए कुछ पैसे आप पहले जमा कीजिए। कहा बिल्कुल दे रहे हैं। संत जी ने सोचा इन लोगों के बीच में पैसा निकालूंगा तो सब मेरी युक्ति को जान जाएंगे, बाबा जी कैसे पैसे लेके चले हैं। इसलिए वे नहाने के बहाने गए अकेले एकांत में पैसा लाने के लिए। अच्छा, तब किसी भी कुंभ में इतना संसाधन नहीं रहता था और हम लोग खुद बाहर नहाए हैं शुरू में। तो इस प्रकार से वे गए बाहर और जैसे ही डंडा को पेच घुमाकर खोला और जैसे देखा उलट करके तो कंकर, तो उनको तो होश ही उड़ गया। उनका होश ऐसे उड़ा कि वे अपने आप को संभाल नहीं सके और मन में बड़ा शोक हुआ, क्योंकि बड़ी चाहना की पूर्ति न होने से बहुत बड़ा शोक होता है। अब इतना बड़ा शोक हुआ कि उनकी तत्क्षण मृत्यु हो गई। सेठ जी अन्न क्षेत्र चला रहे थे, किस लिए? तो वे निसंतान थे, निसंतान थे। किसी संत ने उनसे कहा था कि तीर्थराज प्रयाग जाने वाले यात्रियों की सेवा करोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो अब ये विधान ये बना कि वही बाबा सेठ के घर में पुत्र के रूप में जन्म ले लिए। धीरे धीरे करके पुनः 12 वर्ष पर तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ का समय आया। तब तक ये बालक हो चुके हैं
13 वर्ष के, सियाराम 11 वर्ष के, 11 वर्ष के हो चुके हैं। अब बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे प्रयाग का मेला देखने जाना है। तो माँ बहुत खुश हुई। माँ मानती हैं कि तीर्थराज प्रयाग महाराज की कृपा से ही तो मुझे पुत्र मिला है और बेटे की इच्छा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो सेठ जी यह जान करके बड़े प्रसन्न हुए, पूरी तैयारी करके प्रयाग मेला में आए। प्रयाग मेला में आए तो बालक के कहने पर सेठ सेठानी ने भंडारे का आयोजन किया। भंडारा हुआ, भंडारा कार्य संपन्न हुआ। संध्या होने के बाद बालक के सिर में दर्द हुआ, थोड़ा सा बुखार हुआ। माता पिता बड़े घबराए, इनका दर्द बढ़ता गया। वस्तुतः वह रोग नहीं था, वह इनके लिए वह था जो लेने वाले आते हैं, काल था। अब बालक को उस समय में सारा ज्ञान हो गया, उनको ध्यान आया। जब वे बहुत व्यथित हुए, बहुत पीड़ित हुए, तो उनको याद आया, उनको ऐसा दिखने लगा, आभास होने लगा कि अरे मैं तो पहले ही भंडारा करने वाला था और इसी भंडारे के चक्कर में 11 साल मेरा बीत गया। भंडारा उस समय हो गया होता तो मेरा 11 साल नहीं बीता इस चक्कर में। अच्छा, तो यही सेठ है जो पिता बने हैं, जो मेरा धन चुराए थे, और इसीलिए मेरा इनके यहाँ जन्म हुआ और वो धन यहाँ पर भंडारे के रूप में उपयोग हो गया। अब तो मेरा समय पूरा हो गया। तो उस बालक ने धीरे से सारी बातें माँ को सुनाया और कहा, ऐसी ऐसी बात है, आप चाहे जितना प्रयास कर लो, हम जीवित रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे आपका केवल इसी नाते से संबंध रहा है जो सेठ जी हमारे धन चुरा लिए थे। तो उस बालक को ज्ञान ऐसा हुआ क्यों? कहा, तीर्थराज प्रयाग महाराज की कृपा से, और साथ साथ वे पूर्व जन्म के महात्मा हैं, भजन किए हैं, भजन के प्रभाव से उनको सारा ज्ञान हो गया, उन्होंने सारी बातें बता दी। तो जिस प्रकार से चित्रकेतु का वह पुत्र अपने पिता को, माता को खूब बढ़िया से समझाता है, वैसे ही ये संत जी, ये बालक अपने माता पिता को समझाते हैं और समझाने के बाद ये प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं। अब आप जरा विचार करिए, चित्रकेतु के उस पुत्र की कथा को याद कीजिए, जो श्री अंगिरा ऋषि देवर्षि नारद जी की कृपा से पुत्र के रूप में आए थे, और वे कोई साधारण नहीं थे, वे भी एक तपस्वी महात्मा ही थे। उनसे थोड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, बिना शोध किए, बिना अमनिया किए कंडी जला दिए थे, और उन कंडी में 1 करोड़ चींटियां थी, जल गई थी। वो सारी चींटियां सौतेली माता के रूप में यहाँ चित्रकेतु घर आ गई, और जिन्होंने भिक्षा दी थी वही इनकी माता बनी थी। तो इनको सारा ज्ञान हुआ और सब कुछ समझाया। तो ऐसे ही जो भजन किए हुए होते हैं, जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, उनको वह ज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान से वह सामने वाले को समझा देते हैं कि देखो, ज्यादा मोह ममता के चक्कर में मत पड़ो, रोने गाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बताओ, किसी के लिए रोने से कोई आज तक बच के लौट के आया है क्या? कोई किसी की मृत्यु हुई है, उस पर यदि सब रोते हो तो क्या वह बच के लौट के आया है? नहीं आता है। ये सब रोना गाना बंद करो। ये हमारे आपका संबंध इतना दिन के लिए था, अब सीताराम। तो ज्ञान है तब तो सीताराम, और ज्ञान नहीं है तो मरने वाला भी रो रहा है और देखने वाला भी रो रहा है, दोनों परेशान है ज्ञान के अभाव में। तो श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने इस प्रकार से इन संदर्भ में कहा है, श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज, कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। अच्छा, जब जगत की मायामय गति को सुनाइए तो परमार्थ की बात, यूं ही सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। अब इसमें परमार्थ की बात कौन सी है महत्वपूर्ण? तो गुरु श्री वशिष्ठ जी कहना ये चाहते हैं कि पिताजी की आज्ञा मान करके धर्म पथ पर चलना, पिताजी की आज्ञा मान करके धर्म पथ पर चलना
यह है परमार्थ पक्ष। मतलब यद्यपि नानत्व जगत झूठा है, लेकिन इस झूठा जगत में एक बात ध्यान रखिएगा, नानत्व जगत, यूं ही जगत को झूठा नहीं कहा जा रहा, नानत्व रूप जगत, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस नानत्व जगत में सब झूठा है, लेकिन जो धर्म शास्त्र और संत महात्मा गुरुजन जो हमारे लिए सतमार्ग प्रशस्त करते हैं, ये हमारे लिए परमार्थ है। ये ध्यान रखना चाहिए। हम शास्त्रोचित मार्ग को अनुपालन करें, वेद विधि को पालन करें, संतों की कृपा, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो यही परमार्थ हो जाता है। आप कहेंगे साधु संत महात्मा ये सब तो माइक गति में भी, माइक गति में ही है। जैसे मेरा शरीर नश्वर, वैसे महात्मा का शरीर भी नश्वर है, सब तो नश्वर ही नश्वर है। तो यह है माया की गति कि जहां ये सब नश्वर है, लेकिन जो जीव तत्व के दृष्टि से है, जीव तत्व के दृष्टि से जो महात्मा अपने आप को पहचान लिए हैं, जीव तत्व में स्थित हो गए हैं, शरीर के भाव से ऊपर हो गए हैं, शरीर की चिंता नहीं करते हैं, वे ये सोचते हैं कि शरीर का जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध पर शरीर चलेगा, तो वहां पर उनका जो उपदेश है, और जैसा कि भी आपने सुना कि शास्त्र वाक्य और संत सदगुरु वाक्य को अनुपालन करना, यही हमारे जीवन का परमार्थ पक्ष है। तो कहे कछुक परमार्थ गाथा। संत महापुरुष कहते हैं कि यदि अक्षय सुख चाहिए, शाश्वत सनातन सुख चाहिए, तो भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। देखो भाई, चाहे जितना कुछ कह लो सुन लो। अब 1 घंटा से हम भी कह रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। 1 घंटा से लगभग हम भी कह रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। ये कह लेने सुन लेने से काम केवल चलने वाला नहीं है, जब तक कि क्रिया में भगवान के नाम का स्मरण न हो, नाम जाप नहीं होगा। मन में पन रोपि कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरई। सत्य ये है, ध्यान ये देना है। और यह भव बंधन, यह संसार छूटेगा कैसे? का भगवान के भजन से। और भजन क्या है? भगवान के नाम का जाप करना। तो कहे कछुक परमार्थ गाथा, कुछ परमार्थी कथा गुरु जी महाराज सुनाए। इसी क्रम में निरपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। निरपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा। गुरु जी ने कहा, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी स्वर्ग को चले गए। यह सुनकर के श्री रघुनाथ जी को दुसह दुख प्राप्त हुआ। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, शरीर के संबंध में मोह होता है, शरीर के संबंध में मोह होता है, जिसको हम लोग प्रेम कहते हैं, वह मोह होता है। और व्यवहारिक जगत में कोई मोह नहीं होता है। जैसे यदि हम
अमुक अमुक की मृत्यु सुनते हैं तो हमारा हृदय कोई प्रभावित नहीं होता है। पता चला कि अमुक जगह इस प्रकार से घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ अथवा कोई और बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि ये पता चल जाए कि उस दुर्घटना में हमारे शरीर के भाई व पिता व चाचा अथवा मित्र कोई रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, तो फिर देखिए कितना फर्क पड़ता है। इस बात को यहां कहने का मतलब यह है कि यही है मोह में और व्यवहार में अंतर। मोह जहां है उनके लिए हम परेशान हो जा रहे हैं, और जहां व्यवहारिक है तो व्यवहार में चलता है, सब होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम जिसे ही व्यवहार कह रहे हैं वही यदि यथार्थ ज्ञान में परिवर्तित हो जाए, यथार्थ ज्ञान में परिवर्तित हो जाए तो फिर उनके लिए भी वही बात रहेगी। लेकिन ऐसा होना थोड़ा कठिन काम है। श्री गुरुजी महाराज माया की गति सुना करके, जो नानत्व रूप जगत की झूठी कहानी है उसको सुना करके और परमार्थ की कुछ कथा सुना करके, माया की अनित्यता, माया की नश्वरता सुना करके और ईश्वर की शाश्वता जो सत्यता है उसे सुना करके जब महाराज की मृत्यु का समाचार सुनाया तो श्री रघुनाथ जी को असहनीय दुख हुआ। मरण हेतु निज नेह विचारी, भेयति विकल धीर धुर धारी। मरण हेतु निज नेह विचारी। मरण हेतु निज नेह विचारी। मरण का हेतु, पिताजी की मृत्यु का हेतु माने कारण मेरा स्नेह है, निज नेह मेरा स्नेह है, ऐसा विचार करके धीर धूरधारी अति विकल्प है। धीर धूरधारी माने धीर धुरंधर, धीर धूरधारी माने धीर धुरंधर, धैर्य रूपी बोझ को धारण करने वाले धीर धुरंधर अति विकल्प है माने अतिशय व्याकुल हो गए। मरण हेतु निज नेह विचारी। श्री राम जी को अतिशय दुख हुआ, श्री राम जी बड़े व्याकुल हो गए। महर्षि वाल्मीकि जी तो कहते हैं श्री राम जी पिताजी पिताजी कहते हुए भूमि पर गिर गए और मूर्छित हो गए। श्री भरतलाल जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी जल का छींटा दिए, तब श्री राम जी होश में आए, इतने व्याकुल हो गए। मानस जी की कथा में गुरु जी महाराज पिताजी की मृत्यु के समाचार को सहने के लिए श्री राम जी को पहले उपदेश करके मजबूत कर दिए हैं, लेकिन मजबूत करने के बाद भी श्री राम जी इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए मजबूत करने के बाद भी। मरण हेतु निज नेह विचारी। निज नेह अपना स्नेह। अब भगवान में तो व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, वे तो भगवान है। आगे गोस्वामी जी इस संदर्भ में समाधान करते हैं, लेकिन यहां पर इतना जरूर ध्यान रखिएगा, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करें। भगवान वे हैं जो अपने भक्तों के प्रेम को ख्याल रखते हैं और भक्तों के प्रेम जैसा अपनी ओर से प्रेम प्रकट भी करते हैं। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। जिनके लिए, जिनके प्रेम में, जिन भगवान के प्रेम में जिनके पिताजी इतने शोकाकुल होकर के और व्याकुल होकर के शरीर त्याग किए हैं, तो क्या उनके मरण के समाचार सुनकर के भगवान व्याकुल नहीं होंगे? और यदि व्याकुल नहीं होंगे तो लोग कहेंगे भगवान तो भगवान बड़े कठोर है, क्या होगा ऐसे भगवान को बच करके? ऐसे भगवान से क्या लेना देना जो भगवान
हमारे हमदर्दी न हो, जो हमारे दर्द हमारी पीड़ा से उनको कोई मतलब ही न रहे। इसलिए भगवान तो भक्त के जैसे हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। श्री राम जी मरण हेतु निज नेह विचारी, मरने का कारण अपना स्नेह विचार किए, सोचने लगे कि जिन पिताजी को सुरक्षित रखने के लिए, जिन पिताजी को जीवित रखने के लिए मैंने इतने प्रयास किए, सारे प्रयास मेरे व्यर्थ चले गए। 12 बार जोरी जुगपानी, कहत राम सबसन मृदुबानी, और सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रही नरनाह सुखारी। गुरुसन कहब संदेश, बार बार पद पदम गही, करब सोई उपदेश, करब सोई उपदेश, जही न सोच मही अवधपति। ऐसा नहीं कि श्री राम जी पिताजी का ख्याल नहीं किए। श्री राम जी वन यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व अयोध्या वासियों से यह निवेदन करते हैं कि वह मेरे लिए सबसे बड़ा हितकारी होगा, मैं उनका एहसान मानूंगा जो अपने व्यवहार से, अपने कार्य से मेरे पिताजी को स्वस्थ और सुखी रखें। गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है कि वे हमेशा जब वन में आ गए तो संदेश रूप में सुमंत्र जी से कहलवाते हैं कि गुरु जी महाराज से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा उपदेश करें कि मेरे सोच में अवधेश जी चिंतित न रहें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। उनसे भी, पूर्वासियों से भी, परिजनों से भी श्री राम जी संदेश कहलवाए। यहां तक कि सुमंत्र जी से कहा श्री राम जी ने, हे तात सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। तो श्री राम जी पिताजी के लिए कितनी चिंता किए हैं यह तो देखिए। श्री राम जी ऐसे पितृभक्त थे कि पिताजी के लिए ऐसी चिंता हमेशा किए, और ऐसे पिताजी जिनकी चिंता हम करते रहे, उनका आज समाचार मिला कि स्वर्गवास हो चुका है। वैसे गुरु जी ने तो बड़े संभाल पूर्वक कहा, यहाँ के सामान्य सुख था उसको छोड़ करके विशेष सुख के लिए स्वर्ग चले गए। ठीक है, ये उनका कहना था, लेकिन श्री राम जी बड़े व्याकुल हैं। श्री राम जी सोच रहे हैं मेरे प्रेम के कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, और यही सत्य है। बंधव अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरे। हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। इस प्रकार से गीतावली अयोध्या कांड 59 पद में श्री चक्रवर्ती जी महाराज को इस बात को लेकर के बड़ा शोक हुआ। करत राव मन में अनुमान, शोक विवश मुख बचन न आवे। बिछुरे कृपा निधान, राज देन कहीं बोली नारी बस। मैं जो कहो बन जान, आय सुशिर धरी। हरस हिये चले कानन भवन समान। ऐसे पुत के, ऐसे सुत के विरह अवधि लो, ऐसे सुत के विरह अवधि लो। जाऊं राखो यह प्राण, तो मिट जाए प्रीति की परमिति। अज सुनो निज कान। मेरा पुत्र ऐसा पितृभक्त जिसने एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी मुझे वन क्यों दिया है आपने। सुना कि मुझे वनवास का आदेश हुआ है, खुश होकर के और आज्ञा को सिरोधार्य करके वह वन को चले गए। वह तो अपनी ओर से पितृभक्त का निर्वाह कर लिए, और एक मैं अभागा पिता अपने पिता धर्म का कौन सा निर्वाह कर रहा हूं। उनके विरह में इतने दिन तक जिंदा हूं, यह सोच करके महाराज शरीर का परित्याग कर दिए। मरण हेतु निज नेह विचारी, भय अति विकल धीर धुरधारी। श्री राम जी धीर धुरधारी हैं। धैर्य रूपी धूर माने धूरी को धारण करने वाले। कवितावली बालकांड 22 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, धीर शिरोमणि वीर बरो रघुनायक, धीर शिरोमणि वीर बरो, विजयी विनयी रघुनाथ सुहायो।
तो धीर शिरोमणि धीर धुरंधर है श्री राम जी। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, वज्र के समान कठोर। कटुबानी माने कड़वी वाणी सुनते ही लक्ष्मण जी, श्री सीता जी और सब रानी बिलपत माने विलाप कर रहे हैं। यह पिता मृत्यु की बात हृदय को विदीर्ण करने वाली है। श्री राम जी जब इस प्रकार से शोकाकुल हो गए, श्री सीता जी शोकाकुल हो गई, लक्ष्मण जी रुदन करने लगे, सभी माताएं रुदन करने लगी। एक बार पुनः ऐसा लगने लगा कि आज ही महाराज का देहावसान हुआ है। शोक विकल अति सकल समाजो, मानहु राज अकाजेउ आजो। शोक विकल अति सकल समाजो। शोक विकल अति सकल समाजो। सकल समाजो शोक में अति विकल है। मानहु राज अकाजेउ आजो। मानो आज ही महाराज का अकाज हुआ है। अकाज माने महाराज की हानि, महाराज की मृत्यु, महाराज का स्वर्गवास हुआ है। जब श्री राम जी ऐसे शोकाकुल हो गए, सारी रानियां रोने लगी, सब के सब रोने लगे। यद्यपि गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज समझा चुके हैं, लेकिन जब शोक अधिक हो तो वहां ज्ञान कम काम करता है। शोक मोह की अधिकता में ज्ञान कमजोर पड़ जाता है। मानो आज ही राजा के अकाज हुआ, अर्थात राजा का देहावसान हुआ है। वही अकाज आज निशी बीते, जाओ न जाओ तो हो अकाजू। अकाजू माने हानि होना। हानि मतलब महाराज की मृत्यु आज हुई। मुनिबर बहुरी राम समुझाए। मुनिबर बहुरी राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए। सहित समाज सुसरित नहाए। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी को समझाए, क्योंकि अभी श्री राम जी को समझा लेंगे तो सभी समझ जाएंगे। इसलिए गुरु जी महाराज श्री राम जी को पुनः समझाए और सहित समाज सुसरित नहाए। समाज के सहित सुसरित श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए। गुरु जी ने कहा, राघव तात राव नहीं सोचई जोगु। बिढ़ई सुकृत जस किन्हेउ भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए और अंत अमर पति सदन सिधाए। वैसे विचार करो राघव, तो पिताजी के जीवन प्रशंसनीय रहा है हमेशा। वे देश के लिए, धर्म के लिए जिए हैं। हमेशा अपने जीवन को धर्म की रक्षा में समर्पित किया है।
सत्य की रक्षा में उन्होंने शरीर को बलिदान किया है। महाराज वंदनीय हैं, महाराज वंदनीय हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का त्याग नहीं किया, धर्म का त्याग नहीं किया, भले ही उन्हें शरीर का परित्याग करना पड़ा। ऐसे सत्यवादी धर्मात्मा पिता आपके हैं। और हे राघव, ये शरीर तो नश्वर है, अब आपको कौन समझा सकता, आप तो स्वयं समझते हैं। शरीर तो नश्वर है, एक दिन सबको शरीर से अलग होना ही पड़ता है। विशेषता यह है कि शरीर से जीवन में हमने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया है। शरीर का फल हमने प्राप्त किया कि नहीं, यह महत्वपूर्ण विषय होता है। सो महाराज ने शरीर के फल पा चुके हैं। उन्होंने आप जैसे 4 पुत्र पाए और संसार के सभी सुख का उपभोग उन्होंने किया। सदैव सदैव उन्होंने प्रजा के हित में कार्य किए। और हे राघव, जिनके लिए शोक किया जाता है वो तो नश्वर रहता है, और जो शाश्वत है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। पिताजी का ये नश्वर शरीर छूटा है, पिताजी की मृत्यु थोड़ी ना हुई है। कुछ इसी प्रकार से श्री राम जी तारा को भी शिक्षा देते हैं, प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है। वशांश जीर्णानि जथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो परानि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान, अन्यानि संजाति नवानि देहि। गीता जी के दूसरे अध्याय के 22-23 श्लोक में पढ़ना चाहिए। मानस जी में श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, जो तनु धरऊ तजऊ पुनि अनायास हरिजान, जिम नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। ये शरीर एक वस्त्र के जैसा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ता है, प्रसन्नता के साथ नया वस्त्र धारण करता है, खुश होता है, वैसे ज्ञान देश में ज्ञानी, ज्ञान देश में ज्ञानी, भक्ति देश में भक्त जब जानते हैं कि शरीर भजन के लायक अब नहीं रहा, साधना के योग्य नहीं रहा, तो शरीर को रूपी वस्त्र को त्यागते हैं, नए शरीर रूपी वस्त्र का धारण करते हैं। जहां तक आत्मा की बात रहे तो जीवात्मा का नाश न कभी हुआ है, न हो सकता है। नैनम छिंदंती शस्त्रानि, नैनम दह्यति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। अब यह बात यदि दृढ़ता से हृदय में आ जाए तो शरीर के लिए कोई चिंता ही न हो। लेकिन ये बात तब आएगी जब अपने शरीर से ऊपर हो, अपने शरीर की आसक्ति समाप्त हो जाए, देहासक्ति, तो फिर इन नाते रिश्तेदार के जो तमाम जो जाल रूप में जो पारिवारिक जाल है, उन सब के शरीर से भी आसक्ति खत्म हो जाए, अनासक्त। तो श्री राम जी को गुरु जी समझाया, और गुरु जी समझाए तो फिर श्री राम जी तो समझ ही लिए। जब गुरु जी श्री राम जी को समझाए जहां हम हैं, और जब सूचना मिले कि आज उनका शरीर भले महीनों पहले पूर्व छूटा हो, शरीर भले महीनों पहले छूटा हो, लेकिन आज हमने समाचार पाया तो हमारे लिए आज ही छूतक है। और हम आज से ही उनके लिए जो एक शास्त्रीय विधि है, एक जो हमारा कर्तव्य है, उसको पालन करें। तो समाज के सहित श्री राम जी मंदाकिनी गंगा में स्नान किए, और व्रत निरंबुते ही दीन प्रभु कीन्हा, मुनि ही कहे जल लीन्हा। गुरु जी ने और सबसे कहा कि आप सबका तो व्रत हो चुका है, आप लोग व्रत न करें तभी कोई बात नहीं है, लेकिन
श्री राम में सबकी अनुरक्ति है। श्री राम जी जब व्रत कर रहे हैं तो सभी लोग निराजल व्रत किए। भोर भये रघुनंदन ही जो मुनि आय सुदीन। पिताजी की क्रिया करके श्री राम जी पवित्र हुए। इस संदर्भ में गोस्वामी जी कुछ भाव और प्रकट करते हैं, सुश्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री राम लला नहचू जी से।